मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये पाकिस्तान ने गाया बाद में। गुपचुप मीटिंग में हुई, छत पे सोया था बहन हुई, मैं तन्ने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मैं वो सुमन को मिस कर रही हूँ। आई लव यू सुमन गिल, मिस यू सुमन। भाई वो पाकिस्तान कुछ नहीं है, लफंगा है, वो भीख मंगा है, वो कुछ नहीं है हमारे सामने। वो क्या है? एशिया कप में 3 थप्पड़ मारे थे हम लोग, चौथा थप्पड़ आज पड़ेगा। आज नहीं, जब 15 फरवरी को। तो उसे थप्पड़ खाने की आदत है, हमें थप्पड़ मारने की आदत है, उसे थूक चाटने की भी आदत है। जैसे वो थूकता है फिर चाट लेता है। भाई उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। वो क्या बोर्ड का बजट है उतना, विराट कोहली का इसी पे एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के पैसे आते हैं। नहीं, आईसीसी से अच्छा खासा जो फंड मिलता है वो नहीं मिलेगा, और वो इसी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। उनकी बात जैसे हमारे यहाँ कहावत है, गधे की लात, वैसी ही है। खेल को खेल की तरह देखना, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी हो बहुत अच्छा है। मतलब ये भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मतलब इसमें और रोमांटिक मैच देखने को मिलेगा, अच्छा मैच। इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल है। ये मेरी आज की डेट लिख लो, टाइम लिख लो, फिर आप उस दिन बोलना कि हाँ बड़ा दावा कर। बिल्कुल दावे के साथ। न्यूजीलैंड इंडिया के आगे कोई नहीं है दावेदार, इंडिया के अलावा कोई नहीं है दावेदार। पाकिस्तान डरता है, पाकिस्तान जानता है कि वो मुका खाएगा, वो एकदम बुरी तरह हारेगा, और उनके घर में तो टीवी टूटती ही है। बोला बांग्लादेश को पहले तो वो चढ़ा दिया चने के झाड़ पे कि भाई तू मत खेल, मैं भी नहीं खेलूंगा। फिर बांग्लादेश बाहर हो गया तो पाकिस्तान बोला भाई तू बाहर हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, मैं खेलूंगा। मैच हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। पहले बायकॉट कर देता पाकिस्तान ने, अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा हो रहा है। बायकॉट इसलिए कर रहा है जब उनको पता नहीं था कि हमें देना पड़ेगा, देना पड़ा तो उनके वो कंगाल है, देश पूरा कंगाल है, वहाँ सब फकीर है। जीतना उनके बस की बात नहीं है, भूखे हैं वहाँ पे, जीतना बस की देंगे बात नहीं थी। अपने खाने के लिए नहीं है उनके पास अपने खाने के लिए नहीं है, दूसरे को कहाँ से देंगे वो। नमस्कार, बू न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा पहले पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने से बायकॉट कर रहा था, लेकिन अब उसने कुछ शर्तें रखी थी आईसीसी के सामने, लेकिन दबाव के चलते आईसीसी ने वह शर्तें नहीं मानी हैं और अब मैच खेलने के निर्देश दिए हैं पाकिस्तान सरकार ने। तो अरुण जेटली स्टेडियम के हम बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पर दर्शक मैच देखने आए हैं। इन लोगों से जानते हैं कि ये इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, भारत पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मैच होना चाहिए? भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा से बहुत अच्छा रहा है और इसको होना चाहिए, लेकिन इसमें जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको हटा के होना चाहिए। क्रिकेट जो है अच्छे के लिए खेला जाना चाहिए, इसके लिए नहीं कि हाँ हम लोग अपना घरेलू में जो घरेलू पॉलिटिक्स चल रहा है उसको फुलफिल करें या फिर किसी और राजनीतिक मंच पे इसका दुरुपयोग करें। अच्छा, बांग्लादेश का सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐसा फैसला करा था कि हम भारत के विरुद्ध मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अब वो अपना पलटी मार गया है, अब वो खेलने के लिए तैयार है। तो ऐसा क्या लगता है कि वो खेलने के लिए तैयार हो? मैच को बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, मैच खेलना चाहिए था। मैंने अभी कहा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे किसी के लिए वो कोई भी हित इसमें सध रहा हो, उसको छोड़ना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है, पहले वो खेलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब अपने बाइकआउट के फैसले को पलटवार करते हुए वो खेलने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत है, वो बद से बदतर होती जा रही है। अगर वो इस मैच नहीं खेलते हैं तो उन्हें आईसीसी से अच्छा खासा जो फंड मिलता है वो नहीं मिलेगा, और वो इसी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। उनकी बात जैसे हमारे यहाँ कहावत है, गधे की लात, वैसी ही है। अच्छा, आप ये बताइए, आईसीसी का फैसला सही था कि उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड जो उन्होंने रखी थी नहीं माना है? किसने? आईसीसी ने। आईसीसी ने डिमांड नहीं मानी है ना पाकिस्तान की, उन्होंने डिमांड कुछ शर्तें रखी थी। नहीं, तो सही भी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मतलब उनसे बोला गया था कि आप अपना मतलब जो फैसला है उन्हें मतलब तय समय पे दें, लेकिन उन्होंने लेट किया। और वही है कि उनका कुछ फिक्स ही रहता ही नहीं है, हमेशा से उनका रोना रहता ही है, और अंत में आके वो भारत से मतलब गिर ही जाते हैं आईसीसी के सामने या तो भारत के बोर्ड के सामने। ऐसा है उनका, बहुत गिरे हुए तो है ही। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और भारत ने देखा कि पहलगाम के अंदर हमारे पास अटैक करा गया और हमने उसके विरुद्ध में मतलब हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, और हम उस देश के साथ अब खेलने जा रहे हैं। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? सर, गेम तो अपनी जगह है, बाकी ये काम होते रहते हैं, तो वहाँ के प्लेयर्स वगैरह तो ये करते नहीं है। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, बाकी और चीज़ है वो तो पॉलिटिक्स को गेम से अलग ही रखना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश का समर्थन करते हुए पाकिस्तान ने पहले बायकॉट करने का फैसला करा था, लेकिन अब वो तैयार हो गया है। पाकिस्तान का तो ऐसा, उसके पास और ऑप्शन ही नहीं है। अपनी बोर्ड को बचाना, क्रिकेट बोर्ड को तो खेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बीसीसीआई सबसे महंगा बोर्ड है और उसके पास ही अपनी फैन सपोर्ट है, जिसके बेस पे सारी कंट्रीज उसके साथ खेलती है। तो पाकिस्तान तो और क्या ही करेगा, अगर नहीं खेलता है तो फिर अपनी इकोनॉमी जीडीपी में सारा वो हिस्सा खो देगा। और आईसीसी ने भी उससे अपने रेवेन्यू का 40% जाता है, तो वो भी उससे भी हाथ धोना पड़ेगा, उसके लिए खेलना तो पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, मैच देखना है?
हाँ सर, मैच देखने आए। हाँ, भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। आपने सुना होगा कि पहले वो बायकॉट कर रहा था, लेकिन अब वो खेलने के लिए तैयार हो गया है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को हम मतलब खेल के हिसाब से देखेंगे, बहुत अच्छा हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पहले बायकॉट कर देता पाकिस्तान ने, हाँ अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान दोनों मुल्कों के बीच एक सियासी जंग भी रही है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर भारत ने अपना लॉन्च करा था, अब हम उसी देश के साथ जो है अपना मैच खेलने जा रहे हैं। नहीं, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, हमें तो खेल को खेल की तरह देखना है। सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो। बहुत अच्छा है, मतलब ये भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और रोमांटिक मैच देखने को मिलेगा। अच्छा मैच, सियासत हो रही है तो अच्छी बात है। सियासत के साथ साथ मैच में भी हराना चाहिए ना। वहाँ सियासत हरा रही है, यहाँ मैच में हराए। हमारी टीम तो उसमें अपन परफॉर्मेंस कर रही है, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से जीतेगी। पाकिस्तान ने कुछ डिमांड्स रखी थी आईसीसी के सामने कि जब खेलेंगे, लेकिन उस डिमांड्स को आईसीसी ने माना भी नहीं और वो खेलने के लिए तैयार हो गया। वो सब उनका ड्रामा था। वर्ल्ड में एक तो टीम ऐसी होती है जो ड्रामा करती है। ये परफॉर्मेंस कम करते हैं, ड्रामा ज़्यादा करते हैं। और हमारी टीम को इनको अच्छे से धो देना चाहिए और उन ड्रामे का अंत वहीं कर देना चाहिए। जैसे हर एशिया कप में धोया, वर्ल्ड कप में धोया, अब तक धोते ही आए हैं। सिर्फ एक बार एक चूक हुई थी, बस वो एक वर्ल्ड कप का एक मैच था 2020 का, उसके अलावा कभी नहीं। सही बात है, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। अच्छा, मैच देखना है आप? बिल्कुल मैच देखने आए हैं। किसके सपोर्ट में? हम इंडिया के सपोर्ट में, इंडिया के हैं तो इंडिया के सपोर्ट में। पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? भाई साहब, पहली बात तो पाकिस्तान एक जो नुकसान होता है ना वो देना पड़ता है उन लोगों को। जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान पाकिस्तान को देना पड़ता है। पहले तो वो बायकॉट कर रहे थे। बायकॉट इसलिए कर रहे थे जब उनको पता नहीं था कि हमें देना पड़ेगा। अब देना पड़ा तो उनके वो कंगाल है, देश पूरा कंगाल है, वहाँ सब फकीर है, तो देंगे कहाँ से वो? एक ड्रामेबाज टीम है, ड्रामा करना उनको, खेलना तो जीतना उनके बस की बात नहीं है। भूखे वहाँ पे जीतना बस की बात नहीं। अपने खाने के लिए नहीं है उनके पास, उनके पास अपने खाने के लिए नहीं है, दूसरे को कहाँ से देंगे वो? खुद तो मैच फिक्सिंग कर करके कमा रहे हैं सारे क्रिकेटर बेचारे, कहीं दुबई में कहीं इधर, सारे वहाँ इकट्ठे कर रहे हैं पैसे, वो कहाँ से देंगे? मैच देखना आई आप? शुभमन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं तो। हम आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान ने खेलने की अब बात करी है, पहले वो बायकॉट कर रहा था, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? उन्हें तो पहली बात खेलना ही नहीं आता। मैं वो शुभमन को मिस कर रही हूँ। आई लव यू शुभमन गिल, मिस यू। देखो, पाकिस्तान नौटंकीबाज देश है। पहले तो उसका प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि हम लोग भूखे नंगे देश हैं, सब जगह भीख मांगने जाता है, एक तो मिलता नहीं है भीख। अब वो सोचो कि बायकॉट करेगा तो उसे कितना लॉस होगा, ऊपर से उस पर बहुत सारे सैंक्शन लग जाएंगे आईसीसी की तरफ से, तो वो उसके पास कोई चारा है नहीं। वो एशिया कप में भी ऐसा ही बोला था कि नहीं खेलूंगा, उसको रेफरी को हटा दो तब खेलूंगा, लेकिन रेफरी भी था, मैच भी खेला। इस बार क्या बोला कि भारत में नहीं खेलूंगा, ठीक है चलो, वो दोनों के लिए श्रीलंका है, वहाँ खेलेगा। लेकिन नाटक क्या किया, बांग्लादेश में भी इलेक्शन है, आज ही इलेक्शन है, तो वो क्या किया, अपना दिखाने के लिए, भाईचारा दिखाने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए बोला बांग्लादेश को, पहले तो वो चढ़ा दिया चने के झाड़ पे कि भाई तू मत खेल, मैं भी नहीं खेलूँगा। फिर बांग्लादेश बाहर हो गया तो पाकिस्तान बोला भाई तू बाहर हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, मैं खेलूँगा। पाकिस्तान के साथ देखो हमारी एक सियासी जंग भी रही है, उसके चलते अब ये आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन हम उस देश के साथ अब खेलने जा रहे हैं। क्या किस तरह से भारतीय टीम हराएगी उसे, किस तरह से देखते हैं? देखो, एशिया कप में 3 थप्पड़ मारे थे हम लोग, चौथा थप्पड़ आज पड़ेगा। आज नहीं, जब 15 फरवरी को, तो उसे थप्पड़ खाने की आदत है, हमें थप्पड़ मारने की आदत है, उसे थूक चाटने की भी आदत है। जैसे वो थूकता है फिर चाट लेता है। हाँ, पहले वो बायकॉट कर रहा था, लेकिन अब वो खेलने के लिए तैयार। उसकी पूरी हिस्ट्री ऐसा ही है, बायकॉट करता है फिर आ जाता है, वो बस है नौटंकीबाज देश है, भीख मांगा है वो। फाइनल न्यूजीलैंड इंडिया का है, अभी आप मुझे लिख लो, फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड का है, इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल है। ये मेरी आज की डेट लिख लो, टाइम लिख लो, फिर आप उस दिन बोलना कि हाँ बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल दावे के साथ। न्यूजीलैंड इंडिया के आगे कोई नहीं है दावेदार, अब इंडिया के अलावा कोई नहीं है दावेदार। इंडिया के डर से एक वो कौन पत्थरबाज बॉलर लाया है, तारिक उस्मान तारिक। अब वो भाई बॉलिंग करता है, वो आता है पूरा जैसे लगता है पत्थरबाजी कर रहा है, वैसा कोई बॉलर तो है नहीं, मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए ऐसे बॉलर को। अब बोला कि भाई यही मैच जिताएगा, तो भाई कोई बॉलर मर गए, सब वसीम अकरम जैसे लीजेंड रहे हैं, बकारियों जैसे लीजेंड रहे हैं, अब उनके कंट्री से आ रहे पत्थरबाज बॉलर, तो सोचना चाहिए उसको, बैन कर दिया आईसीसी ने, करना ही चाहिए बैन। वेस्ट इंडीज इंडिया खेलेगा फाइनल। अब हवा बना रहे कि भाई यही जिताएगा, तो जैसे मेंडिस का हाल किया भारत वालों ने, तो अब इसका भी हाल यही होगा उस्मान तारिक का। तो ये सब पाकिस्तान अब इंडिया के सामने तो कहीं टिक नहीं सकता है ना कभी। इंडिया का है, लिख लेना आज की तारीख कंफर्म। भारत पाकिस्तान का मैच होगा 15 फरवरी को, जैसा कि आपने देखा, पहले वो बायकॉट कर रहा था, इस फैसले को कैसे देखा? पता नहीं, इंडिया जीतेगा फिलहाल।
ये कर रहा था कि जीत नहीं पा रहा था वो, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ इंडियन टीम सबसे बेस्ट टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। वो अभिषेक शर्मा और सुमन गिल हारने के बाद मैच मत खेलो, हारेंगे ही नहीं। इसलिए हारने के लिए इसलिए बॉयकॉट कर रहे थे। ईट फेंकने वाला बॉलर लेके आया है, उसके दम पे चाह रहा है कि भारत को हरा दे। देखिए, मैच शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ था, भारत ने 15 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। उसी के 2 दिन बाद पाकिस्तान का आया कि हम बॉयकॉट करेंगे मैच को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान डरता है, पाकिस्तान जानता है कि वो मुक्का खाएगा, वो एकदम बुरी तरह हारेगा, और उनके घर में तो टीवी टूटती ही है हर समय, तो वही होगा। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ये पाकिस्तान ने गाया बाद में। गुपचुप 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 मीटिंग है वही, पत्थरबाज बॉलर लेके आ छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। देखा पाकिस्तान को कैसी चपेट मारी है इंडिया ने, बहुत जोरों से चपेट अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को क्या चपेट मारी। अच्छा, भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है 15 फरवरी को, तो आपने इस फैसले को किस तरह से देखा? भाई वो पाकिस्तान कुछ नहीं है, लफंगा है, वो भीख मंगा है, वो कुछ नहीं है हमारे सामने। वो क्या है? लेकिन पहले तो बायकॉट कर रहा था कि हम बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। जितना वो क्या बोर्ड का बजट है उतना विराट कोहली के इसी पे एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के पैसे आते हैं। तो ये था यहाँ पर दर्शक मैच को देखने आए थे। इस खबर को लेके आपका क्या सोचना है, क्या विचारना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।